कि अगर कोई मुझे कष्ट पहुंचाए, किसने मेरे दिल को बहुत दुखाया है, ऐसे व्यक्ति को मैं भला कैसे डील करूं। उसके शब्दों ने, उसके कार्यकलापों ने, उसने मेरा नाम खराब किया, मेरे को लेके चुगली की, किसी को मेरे बारे में बुरा बोला, और इस तरह से दिस पर्सन हैज डीपली हर्ट मी। मैं इस व्यक्ति को के साथ कैसे डील करूं, ऐसी परिस्थिति के साथ कैसे डील करूं मैं भला। तो इसमें पहली बात समझने की ये है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे यश हो या अपयश हो, ये हमारे कर्मों के फल हैं। ये जो व्यक्ति हमारे जीवन में आया, जिसकी वजह से आज मुझको ये दुख भोगना पड़ रहा है, तो ये व्यक्ति तुक्के से मेरे जीवन में नहीं आया, ये मेरे कर्म फलों के कारण मेरे जीवन में आया है, और आज ये जो दुख मुझे मिल रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। दूसरी बात हमको ये समझनी चाहिए कि अक्सर हम दुखी इसलिए भी होते हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशंस रॉन्गली सेट होंगी, वहां पर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ही आएगी। और तीसरी बात हमको ये समझनी है दैट द एक्सटेंट ऑफ हर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल्स ईगो। जितनी ज्यादा ईगो थिक होगी, उतना ज्यादा हर्ट व्यक्ति आसानी से हो जाएगा। तो जिन लोगों में ईगो ज्यादा होती है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो किसी बात का कभी भी बुरा मान सकते हैं। और जो साधु संत होते हैं, क्योंकि इसीलिए उनको किसी चीज को बुरा लगता नहीं, कोई उन पे आके थूक दे, कोई उनको गाली दे दे, कोई कुछ बोल दे, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जितनी ज्यादा हम किसी चीज से हर्ट हो जाते हैं, हाँ, तो ये मुझे बताता है मेरा खुद का नेचर कि वास्तव में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। किसी ने बस मेरे से हल्का सा मजाक किया और मैं इतना बुरा मान गया। तो कभी हम हर्ट हों तो ये समझना चाहिए कि मेरी ईगो बहुत थिक है, तो इस फॉल्स ईगो को डाइल्यूट करना बड़ा जरूरी है। जितनी ज्यादा फॉल्स ईगो से हम फ्री होते जाएंगे, उतना हमारा हर्ट होने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। लोग चाहे कुछ भी करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फैक्चुअली ये ईगो ही है, ये फॉल्स ईगो है, जो कि यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, और दूसरे व्यक्ति के हाथ में हमारा रिमोट है। वो जब भी बटन दबाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और जीवन की सारी ऊर्जा को खो बैठते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डील, ये मेरी ही कमजोरी है कि मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, मैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करता हूँ, इसीलिए भी दुखी होता हूँ। एंड अल्टीमेटली इट इज माई ओन कर्मा। कहीं ना कहीं मैंने भी किसी को दुख पहुंचाया था, इसी वजह से आज ये व्यक्ति है जो मेरे जीवन में आया है, और इसकी वजह से मुझे दुख पहुंचा है। सो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, मैं भगवान को पूछता भी हूँ, सबका भला भी करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग समाज में काफ़ी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से उन्नति कर रहे हैं, और जो लोग अच्छाई कर रहे हैं उनके साथ बुराई होती है। ऐसा क्यों? जब इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिलता, तो कई बारी हमारी भगवान से भी श्रद्धा कम हो जाती है। कई बारी ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पित हैं, उनके जीवन में भी कुछ दुर्घटना घटती है, तो उनको लगता है कि भगवान ने उनका ध्यान नहीं रखा। हमने तो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित किया, लेकिन भगवान ने समय आने पर, परिस्थिति आने पर हमारी मदद नहीं की। तो ऐसे भगवान की पूजा करने का क्या लाभ? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर ना मिलने के कारण हम भगवान की भक्ति छोड़ भी देते हैं, तो हम पूछते हैं क्या हमारी समस्या का समाधान हुआ? नहीं, समस्या तो वैसे की वैसी ही बनी रही। ये प्रश्न तो वैसे का वैसा ही बना रहा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों? चलिए देखते हैं भगवत गीता में इसका क्या जवाब दिया गया है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्म का ज्ञान दिया है। कर्म के साथ साथ भगवत गीता में भगवान ने 4 और विषयों की चर्चा की है। वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और अंत में कर्म। इसमें ईश्वर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जीव यानी कि हम जीवात्माएं, प्रकृति मतलब कि ये भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, काल यानी कि समय, ये चारों के चारों सनातन हैं। और कर्म ये सनातन नहीं है, यानी कि कर्म को हम बदल सकते हैं। कर्म का नियम ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में ये अंतर है। अगर एक पशु रेड लाइट क्रॉस करता है तो क्या उसका चालान कटेगा? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन अगर मनुष्य अगर रेड लाइट क्रॉस करता है तो
तो उसको चालान भरना पड़ता है। यानी कि मनुष्य जीवन एक जिम्मेवारी का जीवन है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। अगर भगवान सब कुछ जानने वाले हैं तो भगवान पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं। अगर भगवान फ्यूचर भी जानते हैं यानी कि फ्यूचर फिक्स है। अगर फ्यूचर फिक्स है तो यानी कि हमारी फ्री विल कुछ है ही नहीं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो क्या सब कुछ फिक्स है? क्या ये फ्यूचर फिक्स है या हमारे पास फ्री विल है? अगर फ्री विल है तो फ्यूचर यानी फिक्स नहीं है, और फ्यूचर अगर फिक्स है तो हमारे पास फ्री विल नहीं होनी चाहिए। अब ये तो बड़ा असमंजस वाला सवाल है, बट वेरी गुड क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से जब बात ये आती है कि क्या हमारा फ्यूचर फिक्स है और अगर क्या भगवान सब कुछ जानते हैं तो फ्यूचर हमारा फिक्स होना चाहिए। व्हाट अबाउट आवर चॉइसेस? चॉइसेस हमें भगवान ने दी ही दी है। तो निश्चित रूप से एज अ क्वेश्चन इज रेज कि अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी तो हमारे में और डेड मैटर में कोई फर्क ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास चॉइसेस हैं निश्चित रूप से। So then, does God know about everything? तो क्या भगवान सब कुछ जानते हैं? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भगवान जानबूझ के नहीं जानते, और उनमें से एक चीज ये भी आती है कि भविष्य में क्या होने वाला है भगवान ये तो जानते हैं, लेकिन भगवान एक चीज नहीं जानते कि एक कंडीशन सोल अपनी फ्री विल को, अपनी चॉइसेस को किस प्रकार से यूज या मिसयूज करने वाली है। तो भगवान ने स्वेच्छा हमको दी है, स्वतंत्रता, स्वातंत्र रत्न। ये जो है इट्स जूल ऑफ इंडिपेंडेंस, चॉइसेस। तो भगवान ने चॉइस दी है। ऐसे जैसे हमारी चॉइसेस होती है, भगवान उस हिसाब से स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं। तो इसीलिए भगवान की स्क्रिप्ट जो है बड़ी ही डायनामिक है। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तो उस वक्त भक्तों ने पूछा, भक्तों से श्रील प्रभुपाद जी ने, इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर होगी 1971 में तो ना उसके बाद वर्ल्ड वॉर होगी। 1971 आया, वर्ल्ड वॉर हुई नहीं। भक्तों ने कहा, श्रील प्रभुपाद आपने कहा था कि 1971 में वर्ल्ड वॉर होनी है, लेकिन वर्ल्ड वॉर तो हुई नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि 1971 में इसलिए वर्ल्ड वॉर नहीं हुई क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण देखा कि हरे कृष्णा मूवमेंट इतने अच्छे से चारों ओर फैल रहा है और सब लोग जो है धर्म का पालन कर रहे हैं, पाप से मुक्त हो रहे हैं, तो भगवान ने अपना प्लान चेंज कर दिया। और इसलिए वर्ल्ड वॉर हालांकि 1971 में होनी थी इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद, लेकिन भगवान ने इस वॉर को टाल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि हरे कृष्णा आंदोलन के द्वारा कितने लोग अब धर्म की ओर जा रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं।